आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हाँ, हेलो। हाँ, जैन सर। हाँ जी, जय हिंद। कौन? सर मैं रिटायर्ड सूबेदार अजय कुमार बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, आपने मैसेज भी किया था शायद। हाँ हाँ सर। सर वही कह रहे थे कि मेरी एज 52 साल हो गई है। बीएड वगैरह मैंने रिटायरमेंट होते ही कर लिया था। हम्म। तो अभी आपने डाला है सर ओपीटी आरएमएस वाला, तो उसको क्या रजिस्ट्रेशन कर देना है? हाँ, उसको रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी एज चाहे जितनी हो, ये हाँ, रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसके लिए है कि सर सर। आपने जो टीचर ट्रेनिंग किया है, जो सर्टिफिकेट आपका है, सर सर। वो सही है या नहीं सही है, इसका वो सर्टिफिकेट देंगे। अच्छा अच्छा सर। जैसे कोई भी व्यक्ति जब टीचर ट्रेनिंग कर लिया तो वो या तो प्राइवेट में जाएगा पढ़ाने, सर सर। या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेगा संविदा पर या परमानेंट। सर सर। तो जहाँ पर उसको जॉइनिंग मिल रही है, जो संस्था उसे जॉइनिंग दे रही है, वो कैसे कन्फर्म करें कि आप जो सर सर्टिफ़िकेट उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो जेनुइन है, सही है या नहीं? तो इसके लिए एनसीटी का जो सर्टिफ़िकेट है, वो सर। कर देगा कि आपका सर्टिफ़िकेट सही है, तो उनको कहीं भी जाँच करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस ठीक सर। पर्पज़ से है वो। राइट सर, राइट सर। तो आप सर्टिफ़िकेट जनरेट कर लीजिए, वहाँ से सर्टिफ़िकेट ले लीजिए। इसके बाद आपकी ऐज हो गई है 52, सर सर। तो आप जो है या तो प्राइवेट के लिए कोशिश कर रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे, या तो फिर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रख रहे होंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में अभी लगातार बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और आएँगी अभी 2-4 सालों के अंदर। एक्चुअली क्या है ना सर, 30 इयर्स तो सर बाहर बहुत भटके हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। जी, 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 तो ऐसा ही अब होता है। हुँ। अब सर जो है ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते। जॉब तो बहुत सारी मिल रही है सर, जी। लेकिन विद इन स्टेट नहीं मिल रही सर, बाहर है। आपको और अब तो इच्छा होती होगी विदिन स्टेट हो या होम टाउन हो जाए तो और अच्छी हाँ, बात। बस बस वही वही सर, इसीलिए सर दूर की इच्छा नहीं है, क्योंकि इतना भटक लिए हैं जी, जी, समझ कि सकते अब हैं। अब पहाड़ियां इतनी चढ़ चुके हैं कि अब हमें हिम्मत नहीं हो रही कहीं दूर जाए। नहीं, नहीं, तो अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन से मैं मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। तो लगातार अपडेट्स हम यूपी का देते रहते हैं, चूँकि हम भी यूपी से ही हैं। सर सर। तो यूपी में बहुत सारे पीछे जो वैकेंसीज़ हैं, वो विवादित रहे हैं। सर सर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो आया है, उसके तहत बहुत सारी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। सर। तो लाखों जो है पद अभी आने वाले हैं, जो भरे जाएँगे, उसमें ऐज रिलैक्सेशन मिलेगा। सर एज रिलैक्सेशन तो हमारा एक सर्विसमैन में है सर, वो तो दिक्कत नहीं है। तो कितने साल है सर्विसमैन के लिए? सर सर्विसमैन के लिए उसमें दिया है टोटल सर्विस, और उसमें भी 3 इयर्स माइनस करते तो हम सर 14 साल 15 साल के हो जाते। अच्छा। क्योंकि हाँ, उसमें दिया है सर अप टू, यहाँ स्टेट में तो है अप टू है, सेंट्रल में तो अप टू 50 लेते हैं, लेकिन स्टेट में तो है। नहीं, अच्छा, आपने कैसे काउंट किया? ये कैसे काउंट होता है? सर हमारी जितनी सर्विस है, टोटल एज और प्लस सर्विस जितनी है मिला करके, उसमें से हमारी एज माइनस कर दीजिए, उसके बाद 3 इयर्स और माइनस कर दीजिए। मतलब आपका जो सर्विस अगर है। मेरी एज 17 साल है, मैंने 30 साल नौकरी किया, 47 साल हो गई, 47 साल में से सर्विस माइनस कर दीजिए तो आ जाएगी 17 साल, उसमें भी 30 माइनस करेंगे, नहीं, 3 नहीं, माइनस कर। एक मिनट, आपने शुरू में बोला आपकी एज कितनी है? शुरू में एग्ज़ाम्पल क्या लिया आपने? मैंने 17 साल में ज्वाइन किया था। अच्छा, 17 साल में जॉइन किए, ठीक। हाँ, और 30 साल मैंने 30 साल सर्विस किया। तो 30 साल सर्विस करने के बाद आपकी एज तो हो गई जो है सर 47। 47, उसमें से सर्विस निकाल दीजिए, उसमें भी 3 साल और माइनस कर दीजिए। तो सर्विस निकाल दिए, फिर वापस 17 आ गए और फिर 3 माइनस कर दिए, 14 हो गए। हाँ सर, वो तो एज कर तो नहीं दिक्कत है, जो इनका नियम है, नियम के अनुसार बता रहे हैं। अच्छा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अप्लाई कीजिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में है? नहीं, सेंट्रल में तो दे दिया सर, सेंट्रल में तो डेडलाइन दिया है अप टू 50 तक। अच्छा, तो सेंट्रल तो बाहर हो गया सर, अप टू 52 हो गई ना सर अब। तो स्टेट में है ऐसा? स्टेट में है सर, स्टेट के लिए है। अच्छा, अच्छा, तब तो फिर एज की कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। एज की दिक्कत नहीं है, बस चूंकि हम जैसे ही रिटायर्ड हुए थे सर, वैसे ही मैंने आनन फानन आकर के सिर्फ यही सोचा था कि स्टेट का जॉब यही है। और हुँ, हुँ। चूंकि ठीक भी था मेरा पढ़ाने का, मैं ऑलरेडी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पढ़ा चुका हूँ, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। अच्छा, मैं अच्छा। कॉलेज में पढ़ाता था, आर्मी के कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरे पास वहां भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का 2 साल का। अच्छा, अच्छा, बढ़िया है। और उसके बाद मैं बेंगलोर कॉलेज में भी पढ़ाता था, तो मैं मतलब पढ़ाने में काफी वो है, उसका दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, हाँ, और काफ़ी अनुभव मैंने है। बीएड भी कर लिया, सीटेट प्राइमरी जूनियर दोनों क्लियर कर लिया, बट जॉब नहीं आया सर तो स्टेट यूपी में। बीएड बीएड आपका कौन से वर्ष का?
मैंने 22 में कंप्लीट कर लिया था, 21 में रिटायर्ड हुआ और 22 में कंप्लीट कर लिया, सीटेट भी 22 में क्लियर कर लिया सर। अच्छा, तो अभी तो यूपी की अगर बात करें, यूपी में जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो तो वैकेंसी आती है, एग्जाम होता है और एग्जाम के थ्रू होता है। सर तो अगर आप जो है इसमें नहीं जाते सर, हैं सर टीजीटी भी नहीं निकाल रहे हैं सर, टीजीटी निकालें तो भी हम अप्लाई करें। तो टीएसटी पीएचटी और ये प्राइमरी जूनियर ये सारी भर्तियां इस साल आएंगी। सर तो अभी चूंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये मुद्दा काफी सालों से पेंडिंग था, अब तो ये शुरू किया है काम करना और पुराने एग्जाम करा रहा है अभी। सर तो ये जैसे ही पुराना काम सब कंप्लीट करा लेगा, अब ये बढ़ेगा धीरे धीरे आगे नई भर्ती की तरफ। सर तो संभावना ये है कि अभी जो है केंद्रीय विद्यालय की जो भर्ती आने जा रही है, हम्म। उसके बाद जो है स्टेट की भर्तियां भी तेजी से आएंगी। तो नहीं सर, केंद्रीय विद्यालय में सर ट्रांसफर बहुत दूर दूर होता है, हाँ दिक्कत ये है। हाँ, तो आपको स्टेट के लिए तो वही बता रहे हैं कि अभी बीएड का गजट आना है, बीएड का सर गजट आ जाएगा, ये प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, इसके बाद जो है ये केवी की भी भर्ती में मौका मिलेगा बीएड को सर और एनए में भी। सर मैं कह रहा हूँ प्राइमरी में अभी कहाँ हो पर सर, प्राइमरी में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया सर, बाहर कर जी दिया। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फरवरी में 20 फरवरी को एनसीटी ने एनसीटी अधिनियम 2025 जो है वो सर जो है ला दिया है, वो आ चुका है और अब ये लागू होने जा रहा है, इस पर मुहर लग चुकी है। सर इस पर कई बार न्यूज आ चुके अखबार में और मीटिंग हो चुका, और जो उसमें फॉर्मेलिटीज से थे, जो भी आपत्ति वगैरह लेकर के आपत्तियों पर जो भी जांच वगैरह करना, वो सब हो गया। सर अब ये एनसीटी अधिनियम 2025 से लागू होने जा रहा है। हो सकता है कि हम आप आज बात कर रहे हैं, हो सकता है कल हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 2 हफ्ते में हो जाए, जिस भी दिन ये लागू हो जाएगा उसके सर बाद फिर से बीएड सभी शिक्षक भर्ती में वैलिड हो जाएगा, प्राइमरी में भी वैलिड हो जाएगा। सर तो इस साल जो है बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा, आने वाले मात्र हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, जो भी टाइम लगे। सर इसके बाद जो भी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो सेंट्रल की कोई वैकेंसी हो या स्टेट की, सब में बीएड को मौका मिलेगा, प्राइमरी में भी। सर तो आप इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे टीचटी पीचटी या अन्य कोई भी भर्ती आए तो उसके लिए? सर एक्चुअली क्या है कि मतलब पार्ट टाइम तो तैयारी करते हैं, लेकिन छोड़ा नहीं, अभी भी छोड़ा नहीं। अभी केवल आने पे मैं एक मतलब मन में ये है कि एक बार आ जाए तो कम से कम मन में ये रहे कि मैंने बीएड किया था और मैं नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन मेरे को ये होप है कि मैं पहली बार में ही हूँगा। जब इतने कंपटीशन मैंने बीट करके पहली बार में सारी चीजें कर लिया। हो जाएगा। सीटेट प्राइमरी जूनियर पहले झटके में किया। बीएड मैं सर सोच लीजिए, जिस समय मैंने हाई स्कूल किया था उस समय मैं 59% में था, बीएड मैंने 86.5% से निकाला सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है हाँ, आपका तो। और मैं पढ़ने के लिए सर वो इस एज में मान के चलिए अप टू 50 में मैंने पढ़ाई किया सर। पढ़ने में भी मैं बिल्कुल वो नहीं होता हूँ, केवल बस मुझे मिलना चाहिए, फील्ड मिलना चाहिए कि हाँ आप दौड़ना है आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फील्ड मिलेगा। अभी जैसे ही ये गजट लागू हो जाएगा एनसीटी सर 2025, सर तो फिर आपके सामने अवसर जो होंगे वो प्राइमरी का भी होगा। जूनियर की सर वैकेंसी जनरली आती नहीं है, लेकिन इस साल वो भी आएगी जूनियर की, सर स्टेट की। तो जूनियर में भी आप ट्राई कीजिएगा। और जो केवीएस का आने जा रहा है, ठीक है, आप बाहर नहीं दूर जाना चाहते हैं, लेकिन वहां भी प्रयास कीजिएगा, हो सकता है बाई लक जो है आपको यूपी के अंदर ही कहीं मिल जाए। तो सर उसमें पहला ट्रांसफर तो 3 साल के लिए बाहर ही है सर। उसमें पहला तो देखिए जोन बने हुए हैं, वेरी हार्ड, हार्ड और नॉर्मल जोन। तो सर जनरली वो वेरी हार्ड में ही देते हैं। हाँ वही इसलिए लेकिन एक चीज जानिए कि वहाँ जो है बैठा हुआ इंसान ही है, कंप्यूटर नहीं है। ये नहीं सारी नहीं चीजें डिसाइड ह्यूमन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है और सर उसके बाद फाइनल जब डिसीजन लिया जाता है कि इसको कहाँ भेजना है, तो मे बी आपका जो है, जो पिछला रिकॉर्ड है, उन सारी चीज को देखते हुए आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उस पर विचार करके आपको कहीं नियरेस्ट मिल जाए। सर तो अभी से इसके लिए जो है ना नेगेटिव सोचिए, आप प्रयास कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप अपनी बात वहां रखेंगे जब, सर तो आपको जो है चांसेस होंगे कि आपको मनचाहा, क्योंकि सर देखिए उसमें जो प्रोसेस है, जो वेरी हार्ड, हार्ड, नॉर्मल देने का, उसमें मार्किंग होती है। सर तो उस मार्किंग में आप जब ये सर्विस वगैरह अपना शो करेंगे, तो इसके बिहाफ आपको बहुत सारे रिबेट मिल जाएंगे, बहुत सारे छूट मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पूरे चांसेज होंगे आपको अपने नियरेस्ट कहीं ना कहीं मिल जाए। सर कोशिश करेंगे सर। जी बिल्कुल, देखिए प्रयास करना चाहिए, आगे जो होगा देखिए, बाहर तो छोड़ना जो है वो कभी भी किसी स्टेज पर किया जा सकता है,
सही है सर। आप हो सकता है कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम ही न देने जाएं, वहां भी छोड़ सकते हैं। सर अगर आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट आ गया, आपको नहीं जो आगे बढ़ना है, वहां छोड़ सकते हैं। सर इंटरव्यू का कॉल हुआ, इंटरव्यू में जाइए ना जाइए वो आपकी मर्जी पर है। जाते हैं तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग कहाँ मिल रहा है, वहां भी आप छोड़, यानी किसी भी स्टेज पर आप कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन मौके को हाथ से मत गवाइएगा, आप अपना प्रयास कीजिए। जहां लगे कि नहीं अब ये जो है मेरे फेवर में चीजें नहीं है या हमारे मन मुताबिक नहीं है, तो आप कभी भी कहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रयास तो अपना कीजिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर, छोड़ेंगे नहीं सर, आने नहीं। हाँ, तो केवी में इस बार जो वैकेंसी आ रही है, वो जो अभी लिस्ट जारी हुई उसमें 16,000 समथिंग दिखा रहे हैं प्राइमरी का। सर तो बहुत बड़ी भर्ती, पिछली बार 6,000 समथिंग आई थी, तो हम तो उसी को कह रहे थे कि बहुत बड़ी भर्ती केवी ने दे दिया है प्राइमरी में। लेकिन इस बार सर तो उन्होंने 16,000 से ज्यादा पद निकाल दिया है। सर तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप बिल्कुल जो है एक पद सिक्योर कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रयास सर आप कीजिएगा, बस फोकस रखिए। पहले ये ओटीपी आरएमएस वाला काम कर लीजिए सर और बीएड के लिए 100% एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि जो एनसीटी अधिनियम 2025 है, सर वो आने वाले कुछ ही दिन में, महीना भी शायद ना हो पूरा, कुछ ही दिन में ये लागू हो जाएगा। चाहे 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन जो भी लगे, ये लागू हो जाएगा। इसके बाद बीएड प्राइमरी में लिया जाएगा। तो आप पूरा फोकस कर लीजिए, जो जो एग्जाम्स आपको देने या जो जो है वैकेंसी आ रहे हैं उनमें ट्राई करना है, तो आप लग जाइए अभी से। आपको सर तो आपको बहुत सारे जो है चूंकि एक सर्विसमैन है तो बहुत सारे लाभ मिलेंगे। नहीं नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं सर, आने दीजिए सर, वही देख रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक सर, ठीक सर है। ठीक है, चलिए रखते हैं, नमस्कार। ओके सर, जय हिंद सर। हाँ हाँ, जय हिंद।